नमस्कार मित्रों, मेरे इस चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन। आज मैं आप लोगों को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की बेटी मणिबेन बहन के बारे में कुछ बताने वाला हूँ, क्योंकि पटेल के बारे में तो सभी जानते हैं मित्रों। वो हमारे देश के उप प्रधानमंत्री थे और गृह मंत्री भी थे, तो उन्हें तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन उनकी बेटी मणिबेन बहुत महान थी। उनके बारे में जो लोग पढ़ते हैं उन्हें तो ज्ञान है, लेकिन एक सर्वसाधारण को शायद कम पता होगा। तो इसीलिए मैं उनकी क्या इच्छा थी, किस तरह की थी, कितनी त्यागमयी भावना थी उनकी, कितनी सेवा भावना थी, कैसे क्या काम करती थी, उसके बारे में बताने वाले मित्रों। तो उसको आप ध्यान से सुनिए, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। तो एक बार हुआ यूँ कि पटेल साहब बीमार पड़ गए, तो उनको देखने के लिए ढेर सारे कांग्रेसी नेता आए। तो उन्होंने देखा कि उनकी बेटी मणिबेन उन्हें दवा पिला रही थी। तो कांग्रेस के जो एक प्रमुख लीडर थे मिस्टर महावीर त्यागी जी, तो उन्होंने देखा कि मणिबेन की साड़ी में जगह जगह छोटे छोटे छेद थे। तो उन्होंने तो बोल दिया, बोला मणिबेन तुम इतने बड़े बाप की बेटी हो और ये इस तरह से भिखारियों जैसे कपड़े कैसे पहनी हो तुम, और तुम्हारे पिता ने तो इतने जल्दी एक ही साल के अंदर इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित कर लिया, न जो कि न तो अशोक का था और न ही अकबर का था। तो तुमने तो ये काम अच्छा नहीं किया है। और इतने पे भी वो रुके नहीं, फिर उन्होंने बोला कि तुम अगर निकल जाओ सड़क पे तो लोग तुम्हें भिखमंगा समझ के कुछ पैसे दे देंगे। तो उन्होंने बोला, उनके पिताजी पटेल साहब ने बोला, हाँ भाई आप सही कह रहे हो, ये निकलेगी तो हमारे लिए पैसे भी इकट्ठा कर लेगी हमारी दवाइयों के लिए, आप लोग ठीक बोल रहे हो। वहीं पे डॉक्टर सुशीला नायर भी थी। उन्होंने कहा, त्यागी जी आप क्या बात कर रहे हैं, मणिबेन कितनी पवित्र आत्मा है, पता है ये डेली जो है वो करती हैं, उनकी सेवा करती हैं, पटेल साहब के पूरे घर का काम करती हैं और डायरी भी लिखती हैं और साथ में चरखा भी काटती हैं। तो चरखा काटने से जो सूत तागा बनता है उसी से पटेल साहब का धोती कुर्ता बनता है, और जब ये धोती कुर्ता फट जाता है तो ये मणिबेन स्वयं इसको अपने हाथ से काट करके अपने लिए ब्लाउज़ और धोती बनाती हैं, उसी को ये पहनती हैं। तो सभी बिल्कुल स्तब्ध शांत रहे, वो इतनी पवित्र आत्मा। और फिर तब उन्होंने, मणिबेन ने कहा कि अब जो है सादगी की भावना, त्याग की भावना जब तक हम नहीं लाएंगे तब तक समाज का जो है विकास नहीं होगा। शोभा की परिभाषा को बदलनी होगी। शोभा दिखावे में नहीं है, शोभा सादगी में है, शांति में है, काम करने में है, त्याग में है। तो क्या वो पटेल साहब, अरे गांधी जी जो सिर्फ एक ही धोती पहनते हैं, तो क्या वो गरीब हैं, उनके पास पैसा नहीं है, एक ही को पहनते हैं, वही ऊपर से ओढ़ भी लेते हैं। तैलंग स्वामी हैं, बहुत से लंगोटधारी संत में हैं जो मतलब कम से कम वस्त्रों में अपना काम चला लेते हैं। तो क्या वो गरीब है? नहीं, वो बहुत संपन्न व्यक्तित्व के धनी होते हैं। तो ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, हम लोगों को ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जब हम लोग इतने प्रभावशाली लोग हैं, ऐसी जगह जो लोग मतलब हम लोग एक मार्गदर्शक की भूमिका में होते हैं, जो बड़े नेता हैं, बड़े पद पे हैं, तो एक उनकी भूमिका मार्गदर्शक वाली होनी चाहिए। अगर वही लोग ऐसा काम करेंगे इस तरह से, तो फिर और लोग क्या करेंगे। तो इसलिए हमें अपने में सुधार करना होगा और त्याग की भावना को विकसित करना होगा और अपने काम को स्वयं करना पड़ेगा, तभी हम संसार के सामने एक प्रतिमान स्थापित कर सकते हैं, एक
उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं कि हमारी आगामी आने वाली पीढ़ी भी कुछ हम लोगों को देख करके अच्छा अनुकरण करे, अच्छा कर्म करे, जिससे देश का विकास हो, देश तरक्की करे। तो इस तरह का भाव होना चाहिए। ये कोई अच्छी बात नहीं है। सब लोग बिल्कुल स्तब्ध शांत और बोले अरे इतनी पवित्र आत्मा, और बिल्कुल शांत, कोई कुछ बोला ही नहीं। और फिर सब धीरे धीरे करके एक एक करके सब वहाँ से चले गए। उनकी मन से दिल से पूरी तारीफ़ करते हुए पूरे रास्ते गए और बार बार उनको याद करते थे और सोचते थे वाह कितनी पवित्र आत्मा है। तो ऐसे लोग तब तो थे ही, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे जब तक संसार है ये भगवान का। ऐसे लोग रहेंगे ही मित्रों। तो ये अनुकरणीय उदाहरण था, हमको अच्छा लगा तो हमने सोचा आप लोगों को बताएं। तो ठीक है मित्रों, हमें लगता है कि आप लोग इससे सीखेंगे, अपने बच्चों को और लोगों को बताएंगे तो उनको भी एक सीख मिलेगी। जो ये इस समय प्रतिस्पर्धा की भावना है और पता नहीं अजीब तरह की स्थिति है कि सभी लोग एक दूसरे से आगे निकल जाना चाहते हैं और बगैर कुछ किए फ्री में लेकर के बस बगैर कीमत चुकाए आगे निकलना चाहते हैं। तो ये भावना उनकी बदलेगी और आप को भी शांति और संतोष मिलेगा, अच्छा लगेगा। तो ठीक है मित्रों, अब उनको नमन करते हुए, ज्ञात करते हुए अपनी बातों को समाप्त कर रहे हैं और आशा करते हैं कि आप लोग इस उदाहरण को बहुत से लोगों को सुनाएंगे और जिससे उनका जीवन बदले और सुख शांति की प्राप्ति हो मित्रों। तो अगले वीडियो में आप लोगों से हम पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।